हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम फ्रॉक का वन शॉट देखने वाले हैं। क्लास 11 का टॉपिक है, किस चैप्टर में लाई कर रहा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस में सिर्फ फ्रॉक का टॉपिक इस चैप्टर में दिया हुआ है। यहाँ पे उससे जितनी भी रिलेटेड बातें थी उसको मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख दिया है, जिससे कम टाइम में हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज करके समझ सकें। तो आइए पॉइंट वाइज हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसमें क्या है, फ्रॉक का जो कॉमन स्पीसीज हमारे इंडिया में पाया जाता है उसको बोलते हैं राना टिग्रीना। तो राना टिग्रीना मोस्ट कॉमन स्पीसीज है ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया। इंडिया में मोस्ट कॉमन स्पीसीज कौन सी है? राना टिग्रीना। फिर इसके फाइलम और क्लास कौन कौन से हैं? तो फाइलम हमें पता है ये कॉर्डेटा होगा, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, और इसका क्लास होगा एम्फीबिया। हमने एनिमल किंगडम में इसको देखा है कि एम्फीबिया हमारे कॉर्डेटा के मेंबर हैं। यहाँ पे देखिए कोल्ड ब्लडेड होते हैं। देखिए अभी कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड कैसे हम पहचान सकते हैं? जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल किंगडम में, वहाँ पे बर्ड और एनिमल्स को छोड़ के बर्ड और मैमल्स को छोड़ के सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होंगे, यानी कि पाइकिलोथर्म जिसको हम बोलते हैं। तो ये कैसे होंगे? कोल्ड ब्लडेड होंगे, और इनके पास एबिलिटी होगी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम दियर इनेमीज। मतलब कि अपने दुश्मनों से बचने के लिए क्या कर लेते हैं, अपने बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। इसी से इसको हम डिफाइन करते हैं। और जो ये प्रोटेक्टिव कलरेशन इसको आता है, इसको हम बोलते हैं मिमिक्री। ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ये दोनों पूछ सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा जब ठंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, तो ये खुद को क्या कर लेते हैं, सस्पेंड कर लेते हैं या फिर कहीं छिप जाते हैं। तो सस्पेंशन किस तरीके से होता है इनका? विंटर जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, सर्दी हो जाती है, तो ये विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। और समर स्लीप में जब ये जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है नीचे, मैं फ्रॉक का फिगर लेके आई हूँ। फ्रॉक का फिगर देख लेते हैं, जिससे उसका प्रोटेक्टिव कलरेशन वगैरह हमें पता चल जाएगा। हमें इस चैप्टर में मार्फोलॉजी और एनाटॉमी कंप्लीट करनी है फ्रॉक की। तो मार्फोलॉजी में हम सबसे पहले देख लेंगे क्या क्या चीज़ दी हुई है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है, स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। जो हमारा फ्रॉग होता है उसकी जो स्किन होती है वो आप देखते होंगे दूरी से ऐसे कुछ चमक रहती होगी। म्यूकस उसमें लचलीचा पदार्थ होता है, उसको म्यूकस बोलते हैं। उसके पूरी बॉडी पे, पूरी स्किन पे फैली हुई होती है, जिससे वो स्लिप करता है, आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। डॉर्सल साइड जो हमारे ऊपर की तरफ जो कलर होगा वो ऑलिव ग्रीन होगा विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, मतलब कि कुछ ऐसे ऐसे स्पॉट्स उसके बॉडी में प्रेजेंट होंगे। और वेंट्रल साइड पे कौन सा कलर होगा, मतलब कि उसके पेट की तरफ से यहाँ पे पेल येलो कलर का वो दिखेगा। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर थ्रो स्किन। ये क्या करते हैं, अपने जो उसका जो स्किन होता है उस स्किन के थ्रो ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को। इसके अलावा इनका जो बॉडी होता है उसमें नेक नहीं प्रेजेंट होता है। 2 मेन पार्ट्स होते हैं इसके बॉडी के, हेड होता है और फिर उसका ट्रंक आता है। ये उसका हेड हो गया और ये उसके पूरा ट्रंक आ गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर देखिए ए पेयर नॉस्ट्रिल प्रेजेंट। नॉस्ट्रिल एक पेयर प्रेजेंट होगी, यानी कि नॉस्ट्रिल कितने होंगे, 2 नॉस्ट्रिल होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है फ्रॉक का राना टिग्रीना का, यहाँ पे देखिए इसका हेड है और पीछे का जो पार्ट है बॉडी का उसको बोल दिया है ट्रंक। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं नेक नहीं प्रेजेंट है। ऊपर की तरफ देखिए ऑलिव ग्रीन कलर का दिख रहा है इसका डॉर्सल साइड, और आगे की तरफ वेंट्रल साइड पे ये पेल येलो कलर का दिख रहा है, और उस पर कुछ जो ये डार्क डार्क स्पॉट्स पड़े हुए हैं वो चीज़ है। यहाँ पे 4 लिम्स इसके पास होते हैं आगे की तरफ, और हिंड लिम्ब होता है पीछे की तरफ होता है। जो हिंड लिम्ब होता है वो ज़्यादा मस्कुलर होता है एज कम्पेयर टू 4 लिम्ब। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है, आइज आर बल्क्ड एंड कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। जो आइज होंगे उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगा जो कि इसको क्या करेगा, वाटर से इसकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है जब ये वाटर में रहते हैं। हमें पता है एम्फीबिया क्लास का ये जो कैरेक्टर ही वही है कि वो क्या कर सकते हैं, ज़मीन पे और पानी में दोनों जगह वो रह सकते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, जब वाटर में जाते हैं तो इनके आइज़ को कवर करने के लिए इनके पास मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। इनके पास टिम्पैनम होता है जो कि रिसीव्स साउंड सिग्नल्स। टिम्पैनम के द्वारा ये साउंड सिग्नल को रिसीव करते हैं। जो इनका 4 लिम्ब होता है और हिंड लिम्ब होता है, हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड
बरोइंग, जो फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब होता है किस किस के लिए हेल्प आता है? स्विमिंग करने के लिए, वॉकिंग के लिए, लीपिंग के लिए और बरोइंग के लिए। जो हिंड लिम्ब होता है यानी कि जो पीछे की तरफ दो हमारे लिम्ब्स हैं उसमें कितने होते हैं? 5 डिजिट्स होते हैं, लार्जर होते हैं और ये क्या होते हैं? मस्कुलर होते हैं। और जो फोर लिम्ब होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? 4 डिजिट होते हैं। अब देखिए अपने ह्यूमन में देख लीजिए, हमारे जो दोनों पैर हैं, हमारे जो दोनों हाथ हैं, तो हमारे पास बराबर उंगलियां हैं, है ना? डिजिट मतलब उसकी क्या? उंगलियां। तो देखिए हमारे दोनों पैर में 5-5 उंगलियां हैं और दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां हैं। पर जो हमारा फ्रॉग होता है उसके बेचारे के पास ऐसा कुछ नहीं होता। उसके जो समझ लीजिए जो 4 लिम्स है, ऊपर वाले जो दोनों लिम्स हैं वहाँ पे 4 ही उंगलियां पाई जाएंगी, ठीक है। और जो हिंड लिम्ब है उसके पास 5 उंगलियां पाई जाएंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। फिर आगे कह रहा है मेल फ्रॉग को हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेल फ्रॉग है और कैसे हम फीमेल फ्रॉग को पहचानेंगे। तो मेल फ्रॉग के पास कुछ मतलब यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि उनके पास होता है साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होते हैं, जो कि टर टर की आवाज़ करने के लिए मेल में कुछ वोकल्स होते हैं, सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा कोआपुलेटरी पैड्स ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब, जो उनके पास कॉपुलेशन जब करते हैं वो फीमेल फ्रॉग से, तो उनके जो 4 लिम्ब्स के फर्स्ट डिजिट्स के बीच में, जैसे कि देखिए ये हमारा 4 लिम्ब है, मतलब कि जो फ्रॉग का 4 लिम्ब है कुछ इस तरीके से, उसमें ये जो फर्स्ट डिजिट है इसके पीछे क्या हो जाएगी? कुछ पैड्स पाए जाएंगे, जिससे जब वो मेल फ्रॉग के ऊपर बैठे तो वो उसको पकड़ सके कॉपुलेशन के टाइम पे, है ना। ये हमारा जितना भी होता मॉर्फोलॉजी की बात होगी फ्रॉग से रिलेटेड। इसके अलावा इसमें और कोई इंपॉर्टेंट इतनी चीज़ नहीं है, इतना चीज़ आप याद कर लेंगे, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे इससे। एनाटॉमी में हमें लाइन वाइज पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पे एनाटॉमी में देख लेते हैं सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इस शॉर्ट एंड छोटा होता है, क्योंकि दे आर कार्निवोर, क्योंकि ये कैसे होते हैं? कार्निवोर होते हैं। माउथ इनका जो पार्ट होता है कैसे कैसे होता है लाइन वाइज देख लेते हैं। जैसे कि हमारे सबसे पहले माउथ है, फिर बकल, फिर क्या है? बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स है। उसी तरीके से हमें फ्रॉग के सारे पार्ट्स के बारे में देखना है कि उनका एलिमेंट्री कैनाल कैसे कैसे किस किस चीज़ से बना होता है। तो इनके पास सबसे पहले माउथ होता है, माउथ के बाद इनकी बकल कैविटी आ जाती है, उसके बाद हमारे ही तरह इसके पास फेरिंग्स होता है, देन ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस के बाद इसके पास आएगा स्टमक, स्टमक के बाद ड्यूडेनम, शी शेप का होता है हमें पता है, उसके बाद आ जाएगा इंटेस्टाइन, रेक्टम और क्लोआ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जो क्लोआ दी हुई है थोड़े डिफरेंट है हमारे ह्यूमन से। यहाँ पे जो क्लोआ होता है ना, हमारे रेक्टम के बाद एक स्ट्रक्चर होता है ये क्लोआ, उसके बाद ये बाहर की साइड पे एनस होता है इसका। तो ये जो क्लोआ है समझ लीजिए क्लोआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वेस्ट आएगा सबसे पहले, मतलब कि इसका जो होगा पूप आएगा, और इसके अलावा स्पर्म्स आएंगे, मतलब यहीं पे क्या हो जाएगी? इसके यूरोजेनेटल ट्रैक्ट से यहाँ से स्पर्म भी आएंगे, और इसके अलावा जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ से यूरिन भी आएगा। तो ये कॉमन रूम हो गया, जैसे कि समझ लीजिए ये हॉल हो गया, हॉल से 3 दरवाजे हैं, 3 रूम हैं, तीनों रूम से तीनों चीज़ें आ रही हैं। एक से क्या आ रहा है? यूरिन आ रहा है, एक से क्या आ रहा है? वेस्ट आ रहा है, ठीक है, फीकल मैटर आ रहे हैं रेक्टम से, और एक से हमारा क्या आ रहा है? स्पर्म आ रहा है। आई बात समझ में? ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे देखिए इसका भी फिगर मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, जिससे आप फिगर को भी साथ में रिवाइज कर सकें, समझ सकें, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे देखिए हार्ट है इसका, यहाँ पे गॉल ब्लैडर दिया हुआ है, गॉल ब्लैडर के बाद में यहाँ लंग है, यहाँ पे जो इसकी किडनी है, ये किडनी दी हुई है इसकी दोनों, इसके ऊपर ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो है फैट बॉडीज़। यहाँ पे देखिए यहीं पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूरेटर है, जहाँ से हमारा यूरिन आ रहा है, फ्रॉग का जो यूरिन आ रहा है, ये क्लोआ में इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ से जो वेस्ट आ रहा है वो भी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। इसके अलावा जो है यूरिनरी ब्लैडर से भी क्या हो रहा है? यहाँ पे यूरिन इकट्ठा हो रहा है। फिर एक साइड पे हमारा दिया हुआ है ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर क्लोआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये है क्लोअकल अपरटस, जहाँ से इसकी और लाइनिंग की आखिरी एंडिंग है, ओपनिंग है। अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो लिवर होता है वो सिक्रेट क्या करता है? बाइल जूस स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर विच इमल्सिफाई फैट।
जो ड्रॉपर स्टूडेंट होंगे उन्होंने पहले की क्लासेस में या पहले के ईयर्स में जो है डाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा, जो कि पहले हमारे सिलेबस में था, जो कि हट चुका है। उसी से सेम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैच हो रही हैं, जो कि याद आपको पहले से ही होंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा भी जो लीवर होता है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है और गॉल ब्लैडर में वो आके स्टोर हो जाता है। तो उसका काम क्या है, हमारे बाइल जूस का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट का, जो हमारे बॉडी में फैट आती है उसको क्या करता है, इमल्सिफाई करता है। यहाँ दूसरा दिया हुआ है पैनक्रियास। पैनक्रियास सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है वो किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। इसके अलावा जो पैनक्रियाटिक जूस होता है और जो बाइल जूस होता है वो रिसीव्ड बाय ड्यूडेनम थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। हमारे ह्यूमन में भी ये सारी चीज़ें थी कि पैनक्रियास से एक डक्ट आ रही है ना, और यहाँ पे जो हमारा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रही है, और यहाँ पे एक डक्ट बन जा रही है जो कि हमारे ड्यूडेनम में ओपनिंग हो रही है, शी शेप्ड ड्यूडेनम में ओपनिंग हो रही है। यहाँ से जितने भी जूस हैं वहाँ पे आ रहे हैं, तो इसी का नाम दिया गया है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, फिर हमें देखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। इसमें देखिए रेस्पिरेशन ऑन द वाटर एंड लैंड बाय 2 डिफरेंट मेथड। ये देखिए जब वाटर में रहेंगे तो भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं, लैंड पे ज़मीन पे रहेंगे तो भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। पर किन 2 मेथड से रेस्पिरेशन करेंगे, देखिए जब वो वाटर में होंगे, पानी के अंदर होंगे, तो अपने वो स्किन के थ्रू O2 और CO2 का क्या करेंगे, डिफ्यूज़न करेंगे। ठीक है, और जब वो लैंड में रहेंगे, जब वो ज़मीन पे होंगे, तो अपने बकल कैविटी, स्किन और लंग तीनों का यूज़ करेंगे। तो स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन किया जाता है फ्रॉग के द्वारा उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और जो लंग्स, बकल कैविटी, स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एयर कैसे कैसे एंटर करती है, जब वो लैंड पे होते हैं सबसे पहले वो नॉस्ट्रिल में आएगी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में, उसके बाद बकल कैविटी में आके वो लंग्स में चली जाएगी और यहीं पे उसका O2 और CO2 का डिफ्यूज़न यहीं पे होगा। इसके अलावा देखिए ड्यूरिंग एस्टिवेशन, मतलब कि क्या हो गया, समर स्लीप और हाइबरनेशन यानी कि विंटर स्लीप, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। जब वे एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में जाएंगे फ्रॉग, तो किस तरीके से अपना रेस्पिरेशन करेंगे, स्किन के द्वारा क्या करेंगे, गैसेस एक्सचेंज करके अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करेंगे। उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज होता है। ठीक है, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जिसमें कि 2 आर्टरियाँ होंगी और 1 वेंट्रिकल होगा। कुछ इस तरीके से देखिए, ये समझ लीजिए हमारा हार्ट है, ये फ्रॉग का हार्ट है। तो हमारे में तो 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल, पर फ्रॉग के पास ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉग कैसा है, 3 चैम्बर्ड है, यानी कि इसके पास क्या होगा, ये दोनों आर्टरिया हो गए इसके, और ये दोनों ही ब्लड एक कॉमन वेंट्रिकल में आके क्या हो रहा है, मिक्स हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे मिक्स टाइप ऑफ ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड, दोनों तरीके के ब्लड यहाँ वेंट्रिकल में मौजूद होंगे। ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट आर्ट्रियम, मतलब कि जो साइनस वेनोसस वाला स्ट्रक्चर होता है, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है, वो दोनों के राइट आर्ट्रिया को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। इसके अलावा जो वेंट्रिकल्स दिए हुए हैं, ओपन्स इनटू कोनस आर्टियोरस, ये डायरेक्ट याद करने वाली लाइन्स है। इसके अलावा जो इसकी आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स में और कौन सी सेल होती हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सीप ट्यूब सेल्स होती हैं। इन दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता है, पर यहाँ पे जो फ्रॉग की आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसके अलावा लिम्फ प्रेजेंट एंड लैक फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी, जो फ्रॉग होता है उसमें लिम्फ भी प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें कुछ कमी होती है प्रोटीन और आरबीसी की, जैसा कि लिम्फ में हम जानते हैं। अब हमें फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखना है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और किस तरीके से ये एक्सक्रीशन करता है। यहाँ पे फ्रॉग के पास प्रेजेंट होगी ए पेयर किडनी, 2 किडनी होगी, इसके यूरेटर्स होंगे, क्लोआ होगा, जानते हैं हम, यहीं पे आके पास करेगा यूरिन, और यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे क्या होगा, यूरिन क्या होगा, स्टोर होगा। किडनी क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। किडनी में कुछ जैसे कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि उसकी यूनिट हो जाएगी नेफ्रॉन की, जिसको हम अपने में बोलते हैं नेफ्रॉन, और वहाँ पे बोलेंगे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल फ्रॉग में। यूरेटर जो होता है
एक्ट एज यूरोजेनाइटल डक्ट विच ओपन्स इनटू क्लोआ इन मेल फ्रॉग। यहाँ पे देखिए ये हमारी किडनी है, समझ लीजिए ये फ्रॉग की किडनी है, ठीक है। यहीं पे हमारा क्या हुआ, उसके जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस से हमारा आ गया यहाँ पे स्पर्म, यहाँ पे आ गया और इन्हीं यूरेटर के माध्यम से ये स्पर्म भी हमारे क्लोआ में आ गया। मतलब कि जो स्पर्म है वो डायरेक्ट क्लोआ में नहीं आ रहा है, बल्कि ये किडनी के थ्रू, किडनी के अंदर जाके बिडर्स कैनाल से निकल के ये क्लोआ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा यूरेटर होगा, यूरेटर इसीलिए यूरोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करेगा क्योंकि वहाँ पे स्पर्म भी आ रहे हैं और वहाँ पे क्या आ रहा है, यूरिन भी आ रहा है। किसमें, मेल फ्रॉग में। मेल फ्रॉग में ये टेस्टिस होगा, जाहिर सी बात। और फीमेल में क्या होगा, इन फीमेल यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोआ। देखिए फीमेल में क्या होगा, ये उसकी दोनों किडनीज है फीमेल की, यहाँ पे उसका जो क्या है, दोनों एग्स हैं, ठीक है, ओवरीज हैं दोनों। ओवरीज एग से निकल के उनका एक अलग ही पासेज होगा, वो किडनी के मीडियम से नहीं लाएंगे क्लोआ में, वो अपना अलग ही एक ट्रैक्ट बनाएंगे जहाँ से वो अपने एग को यहाँ क्लोआ में डिस्चार्ज कर देंगी, ठीक है। ये यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं, मतलब कि ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। फ्रॉग का न्यूरल सिस्टम जो होता है वो हाईली इवॉल्व होता है क्योंकि ये बहुत ही लेटर इवोल्यूशन के टाइम पे, बहुत ही लेटर टाइम में आए थे। इंडोक्राइन ग्लैंड इसमें कौन कौन सी हो जाएगी, पिट्यूटरी लाइक ह्यूमन, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिनियल, पैनक्रियाटिक, आइसलेट्स, एड्रिनल एंड गोनैड्स। यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होगा उसके दो पार्ट होंगे, सीएनएस और पीएनएस। एज लाइक ह्यूमन, सीएनएस में हमें पता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगी और पीएनएस में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होगी। अब देखिए पीएनएस में देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, कौन कौन से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एएनएस में आ जाएंगे, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। 10 पेयर होता है क्रेनियल नर्व एराइजिंग फ्रॉम ब्रेन, किसके ब्रेन से, फ्रॉग के ब्रेन से। अब ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं फ्रॉग के, इसमें एज लाइक ह्यूमन 3 ही पार्ट होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाएगा, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डाइएंसीफेलन। सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो 2 ही होंगे, हमें पता है, लेफ्ट और राइट। इसके अलावा मिड ब्रेन में क्या होता है, ए पेयर ऑप्टिक लोब पाया जाता है और हिंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा प्रेजेंट होगा। सेंस ऑर्गन कौन से प्रेजेंट होंगे हमारे फ्रॉग में, फ्रॉग के पास टच के लिए, ऑर्गन ऑफ टच के लिए क्या प्रेजेंट होगा, सेंसरी पैपिली। इसके अलावा टेस्ट बड टेस्ट के लिए प्रेजेंट होंगे। स्मेल के लिए इसमें प्रेजेंट होता है नसल एपिथीलियम। विजन के लिए इनके पास आइज होती हैं और हियरिंग के लिए इनके पास टिम्पैनम होगी और टिम्पैनम के अंदर ही कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होंगे। ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, मतलब जो एयर होता है ये इनमें हियरिंग का प्रोसेस भी करवाता है और इनको बैलेंसिंग भी देता है। एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होता है, मतलब कि जो एयर पिना होती है, जैसे ह्यूमन में एयर पिना होती है, ठीक है, ह्यूमन में क्या होगी, एयर पिना प्रेजेंट होती है, पर उसमें एक्सटर्नल एयर क्या होगा, फ्रॉग में अब्सेंट होगा। अब हमें लास्ट सिस्टम पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। इसमें मेनली यही है कि जो उसका जो स्पर्म आता है ना, वो स्पर्म सबसे पहले किडनी के थ्रू हमारे क्लोआ में आता है और जो एग्स होते हैं फीमेल में वो डायरेक्टली अलग ही ट्रैक्ट से हमारे क्लोआ में आते हैं, उसका किडनी के साथ कोई भी रोल नहीं है फीमेल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका क्या क्या रूट है, आइए समझते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है ए पेयर एलोविश ओवॉइड टेस्टिस, मतलब कि एक पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होगा। उसके बाद वो टेस्टिस कहाँ पे राई करेगा, वॉसा इफ्रेंसिया, जो कि कितनी होती है, 10 to 12 इन नंबर, 10 से 12 होती है। इसके बाद ये वॉसा इफ्रेंसिया कहाँ पे एंटर कर जाएगी, हमारे किडनी में एंटर कर जाएगी और किडनी में एंटर करने के बाद एक कैनाल किडनी से निकलती है जिसको बोलते हैं बिडर्स कैनाल। यहाँ से निकल के वो यूरोजेनाइटल डक्ट में चली जाएगी, है ना, जहाँ पे यूरिन भी आएगा और क्या होंगे, स्पर्म्स भी आए होंगे हमारे टेस्टिस से। इसके बाद एक क्लोआ में आके बाहर आ जाएंगे।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लेके आई हूँ। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये देखिए टेस्टिस से 10-12 नंबर में हमारे क्या हो गए हैं, बहुत सारी फ्रेंशिया निकल कर हमारे किडनी में एंटर हो गए हैं। और किडनी में एंटर होने के बाद इन्होंने क्या किया, बिडर्स कैनाल, ये हमारे बिडर्स कैनाल है, बिडर्स कैनाल से निकल के ये हमारे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, बिडर्स कैनाल यहाँ पे है, बिडर्स कैनाल से निकल के यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के मीडियम से ये हमारे क्लोआ में आके यूरिनोस्पर्म इकट्ठा हो गए हैं। ये क्या है, रेक्टम है, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि यूरिन भी इसी में आ रहा है। और ये है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, एक तरफ से आ रही है, क्लोआ है, क्लोअकल अपर्चर है, आउटसाइड की ओपनिंग है, किडनी है, और इसी के ऊपर हमारी कुछ फैट बॉडीज़ भी पाई जाएंगी। और इसी में एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होगी, हमें पता है किडनी में एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं क्लोआ में क्या आ रहा है, यूरिन भी आ रहा है, स्पर्म्स भी आ रहे हैं, और इसके अलावा क्या आ रहा है, यहाँ से वेस्ट भी आ रहा है हमारे इंटेस्टाइन से। आई होप आपको ये फिगर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। फिर हमें देखिए क्या देखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें क्या क्या होता है। हमारे इसके पास होंगे 2 पेयर ओवरीज, सॉरी 1 पेयर ओवरी होगी इसके पास। ओवरीज ओविडक्ट में आएंगे, ओविडक्ट से कहाँ पे इंटर हो जाएंगे, क्लोआ में। मतलब इसका कोई फंक्शनल रोल नहीं है किडनी के साथ, किडनी के अंदर एक किडनी के साथ इसका कोई रोल नहीं है। मतलब किडनी कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, दोनों की ट्रैक्ट ही अलग है, तो कोई समझौता वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनी। जो मैच्योर फीमेल होती है कितने अंडे देख सकती है एक टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम, एक टाइम पे इतने सारे अंडे वो क्या कर सकती है, दे सकती है। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब कि पानी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। मेल फ्रॉग वो क्या करेगा, अपने स्पर्म पानी में छोड़ देगा, फीमेल अपने जो है एग्स क्या करेगी, पानी में छोड़ देगी। और कहीं पानी में आके ये समझ लीजिए पानी है, यहाँ से स्पर्म है, यहाँ से एग, दोनों ही छूटे हुए हैं, तो यहाँ से आके ये क्या कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। ये जो है फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग के बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जहाँ पे कहाँ पे होता है, वाटर में होता है। इसका जो डेवलपमेंट होगा इन्वॉल्व लार्वल स्टेज, डायरेक्ट फ्रॉग नहीं बनेगा, यहाँ पे पहले एक लार्वा की बॉडी बनेगी जिसको क्या बोलते हैं हम, टैडपोल। टैडपोल क्या करेगा, मेटामॉर्फिज्म करेगा और एक एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। तो देखिए ये भी इस मेटामेरिसिस, मेटामॉर्फिज्म, मेटामर्स, तो ये सारे जो वर्ड्स आ रहे हैं बहुत ही सेम लग रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेटामॉर्फिज्म किस में होती है, जब जो हमारा है टैडपोल, फ्रॉग का टैडपोल जो होगा वो एडल्ट में बदलेगा, उसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिज्म। आइए स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। समझ लीजिए एक आ रहा है, किडनी एक किनारे पड़ी हुई है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओविडक्ट, इसी में से एक आ रहा है ना। और उसके बाद ये डायरेक्टली कहाँ पे ओपन हो जा रहा है, क्लोआ में ओपन हो जा रहा है। यहाँ पे ओवरी है, ओवा, इसमें देखिए छोटे छोटे कितने सारे ओवा दिख रहे हैं। यहाँ एक किडनी से इसका कोई रोल नहीं है, किडनी के आगे की तरफ है, किडनी से सटा हुआ नहीं है, समझिएगा कि किडनी के अंदर है, किडनी के ऊपर बना है, उसके बाहर है। यहाँ से देखिए, और ये यहाँ से कैप्चर होंगे एक्स, एक समझ लीजिए यहाँ से ऐसे आएंगे, यहाँ ये पकड़ लेगा और फिर इसको ओविडक्ट के थ्रू ऐसे पास करके क्लोआ में आके रिलीज़ कर देगा। पर एक बात है कि यहाँ पे भी जो यूरिन होगा और जो रेक्टम होगा और जो एग होगा उसका भी कॉमन पासेज फीमेल में क्लोआ ही होगा। फ्रॉग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फ्रॉग किस तरह हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए लाभदायक हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, ईट इंसेक्ट, कीड़ों को खाते हैं, एंड प्रोटेक्ट क्रॉप्स, क्रॉप्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। मतलब कि हमारे खेत में बहुत ज़्यादा कीड़े हैं, अगर वहाँ पे फ्रॉग्स हैं तो उन कीड़ों को खा लेंगे, जिससे हमारी क्रॉप्स क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक बनाते हैं। एंड फूड वेब, बहुत सारे फूड चेन को मिला के हम फूड वेब बोलते हैं। इन इकोसिस्टम दस मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, हमें पता है जितने भी हमारे फूड चेन में जैसे कि छोटे कीड़े हो गए, बड़े बड़े जानवर हो गए, ओमनीओर हो गए, हिरन हो गए, प्लांट्स हो गए, उन सबको मिला के एक फूड चेन बन रहा है, जो कि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंसिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यूज्ड एज फूड
बाई मीन्स बहुत सारे ऐसे देश हैं, यहाँ तो नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा है सुन के, पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जो ये फ्रॉक्स की लेग्स वगैरह वो लोग अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको आज का फ्रॉक का वन शॉट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप कुछ कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर बायोलॉजी शॉर्ट सीरीज और एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज चल रही है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहाँ पे आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और अपने स्टडी को बूस्ट करके अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।